आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत ही अच्छा वीडियो है, खास करके आपके लिए। मैं एक इंडक्शन का, ये जो इंफ्रारेड है ना, ये इंडक्शन नहीं है, इसका एक वीडियो डाली थी। उसमें बहुत सारा कमेंट आता है कि क्या इस पे हम रोटी बना सकते हैं, इस पे हम तंदूरी बना सकते हैं। तो जी हाँ, इस पे रोटी आप बहुत ही अच्छे से फुली फुली रोटी बना सकते हैं। तो आपको तो ऑन करना आता ही होगा। सबसे पहले पावर बटन को इस तरीके से ऑन करना है। उसके बाद यहाँ से देखिए सारा फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे पावर, टाइमर, फंक्शन, सूप, BBQ, स्टार फ्राई, ये सब दिया हुआ है। तो कुछ नहीं आपको करना है, बस पावर दबाना है। उसके बाद यहाँ स्टर फ्राई करना है। यहाँ से आपको आपका मन है जितना आपको करना है, ज़्यादा कम, इस तरीके से। ये मैक्सिमम 2200 तक रहता है और मिनिमम ये लगता है 200 तक रहता है। तो मैं ज़्यादातर खाना बनाती हूँ ना, चावल दाल, तो 2000 पे बनाती हूँ, क्योंकि 2000 पे वोल्टेज इसका बहुत ही अच्छा रहता है। और इस पर मेन बात है ना कि इस पर कोई झटका लगने का डर नहीं रहता। अगर आप गीले हाथ से भी इसको टच कर लीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये ख़राब नहीं, मतलब ख़राब नहीं, आपको झटका नहीं लगेगा। ये देखिए, जब मैं लोहे की नॉर्मल तवा रख रही हूँ, जो कि सबके घर में नॉर्मल तवा रहता है, तो क्या होता है, इस पे बहुत ही अच्छे से नहीं बैठ रहा है। फिर भी आप इस पे रोटी बना सकते हैं। लेकिन अगर ये इंडक्शन रहता ना इसके जगह, तो बिल्कुल रोटी नहीं बनता। उसके लिए स्पेशल तवा बर्तन चाहिए होता। और ये जो इंफ्रारेड स्टोव रहता है ना, सारे बर्तन इस पे आ जाते हैं। एक आपका मन है ना तो कटोरा चढ़ाएंगे तो वो भी आ जाएगा। तो देखिए मैं किस तरीके से एक प्लेट से रोटी बनाऊंगी। यहाँ पे साइड में आपको ये प्लेट दिख रहा है ना, और ये तवा को मैं इस तरीके से चढ़ा दी हूँ, और इतना अच्छा रोटी बनकर तैयार होता है, क्या ही बता सकती हूँ। देखिए मैं रोटी पहले से ही बना रही थी, लेकिन मुझे याद आया कि एक कमेंट आया था, तो चलिए मैं उसी पे थोड़ा सा आज इसको थोड़ा शूट करके आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि बहुत दिन से मतलब सोच रहे थे कि ये शेयर करेंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो चलिए आज मैं इसे कर ही देती हूँ। तो रोटी यहाँ पे मैं कोई भी स्किप किसी तरीके से यहाँ पे मैं स्किप नहीं करूँगी। जितना देर में रोटी बनेगा आप देखते जाइएगा कैसे ये रोटी बनकर तैयार होता है। ऐसा चूल्हा तो मैं बोल रही हूँ ना कि एकदम बिल्कुल गैस की तरह ही है। कम, जैसे गैस में होता है ना, ज़्यादा जलता है तो कम कर लेते हैं, और ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर लेते हैं। वैसे ही इसमें भी है, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर लेंगे और कम चाहिए तो कम कर लेते हैं। और एक बात आपको ध्यान देना है, जहाँ से मैं कम ज़्यादा कर रही हूँ ना, वहाँ पे एक छोटा सा गोल जैसा लगा हुआ था, बट वहाँ पे ना वो निकल गया मेरा, पता नहीं कहाँ चला गया। इसीलिए मैं इसी से डायरेक्ट थोड़ा सा निकला हुआ है किल जैसा, उसी से कर रही हूँ। उसमें अगर आप खरीदेंगे ना तो गोल जैसा, उसमें वैसे मेरा पिछला वीडियो देखेंगे ये स्टोव का, तो उसमें लगा हुआ रहेगा। अभी ये थोड़ा खो गया है। और पता है, इसको लाया मुझे लगभग 1 साल से 1.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक एक बार ये ख़राब नहीं हुआ है। ये बहुत ही अच्छा है, आप इसे खरीद सकते हैं। मैं तो बोलती हूँ ना कि इंडक्शन के जगह आप यही खरीदिएगा, बहुत ही अच्छा रहता है। उस पर अगर इंडक्शन आप खरीदेंगे तो स्पेशल बर्तन लगेगा, और ये खरीदेंगे तो आपके घर में जो भी नॉर्मली सबके घर में एल्युमिनियम का कढ़ाई, एल्युमिनियम का तसला वगैरह रहता है ना, कुकर वगैरह, तो सारे इस पे आ जाते हैं। इस पे ये नहीं, जब हम इंडक्शन पे ऐसा बर्तन चढ़ाते हैं ना, तो उस पर जो बर्तन सपोर्ट नहीं करता है, उस पर क्या लिखा जाता है, EO करके लिखा जाता है, यानी सपोर्ट नहीं कर रहा। और जो ये है ना इंफ्रारेड स्टोव है, इस पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी है ही नहीं। सारे बर्तन, अगर आप एक गिलास भी चढ़ाएंगे ना, फिर भी इस पे गिलास चढ़ जाएगा। एक चम्मच भी चढ़ाएंगे ना तेल गरम करने के लिए, तो उस पर चढ़ जाएगा। इतना अच्छा है, इसीलिए मैं यही लाई हूँ। ये लगभग जब मैं लाई थी ना, जब गैस इतना महंगा नहीं हुआ था, तब मैं पहले ही लाई थी। तो लगभग मुझे 3031 में पड़ा था, लेकिन अब ये ना 3700 ऑनलाइन में देख रहे हैं, दिखा रहा है। तो अब जब गैस महंगा हो गया ना, तो ये तो रखना ज़रूरी है, लेना ज़रूरी है। जैसे मेन बात है तो स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेना ज़रूरी है। और इस पे रोटी, चावल, दाल, सब्जी, नॉर्मली मैं डेली इसी पे खाना बनाती हूँ। गैस बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन हाँ, जैसे कि एक चूल्हा का गैस होता है ना, तो थोड़ा टाइम लेता है, वैसे ही इस पर एक चूल्हा है तो टाइम तो लेगा ही। आप मतलब एक एक करके बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये बनकर तैयार होता है। और खाना भी जैसे गैस वाला टेस्टी लगता है, वैसा ही सेम इसका खाना लगता है। आप सोचेंगे कि चूल्हा वाला हमें खाना चाहिए एकदम सूंधा सूंधा, तो ऐसा टेस्ट नहीं आता है। जैसे आप गैस वाला खाना बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट आता है, वैसे ही इसमें भी इसका टेस्ट आता है। मैं तो चिकन वगैरह भी इसी पे बना लेती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। तो एक बात और आपको मैं बोल रही हूँ, जैसे इसका जो सेटिंग है ना, मैं पिछला वीडियो डाली थी, जो गैस महंगा हुआ था तो मैं डाली थी, तो वहाँ पे मैं सारे सेटिंग बता दी थी। तो इसमें मैं कोई सेटिंग नहीं बताई, बस इसमें रोटी बनाना बताई हूँ कि कैसे आप रोटी बना सकते हैं। तो ये जो प्लेट है ना, रोटी बनाते बनाते ये देखिए बिल्कुल काला हो गया है प्लेट, धार से, मतलब आग से थोड़ा काला हो गया है, हो ही जाता है। अभी 1.5 साल से बना रहे ना, तो ये एक ही प्लेट का ये मैं इस तरीके से डाल रही हूँ, उचकन जैसा। तो नॉर्मली कोई भी बर्तन आप इस पर चढ़ा सकते हैं। इसके अगर ये खरीद के लाएंगे ना, तो इसके लिए कोई
आपको बर्तन नहीं लाना पड़ेगा स्पेशल। मेन बात है कि इसके लिए कोई आपको बर्तन नहीं लाना पड़ेगा स्पेशल। अगर आपको दूध वगैरह गर्म करना है डायरेक्ट आप इस तरीके से रख सकते। इतना अच्छा ये चूल्हा है ना, क्या ही बताऊँ। और इसमें खाना भी बहुत ही जल्द से बनता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल लाल दिख रहा है और आपको लग रहा है कि इस पर झटका लगता है, नहीं, आप गीले हाथ से भी, आपका हाथ गीला है और यहाँ पे आप टच कर देंगे बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ, बच्चे लोग भी छू छाप देंगे फिर भी एकदम नहीं लगे। और दूध भी कितने अच्छे से गर्म हो रहे हैं, देखिए मलाई कितना मोटा पड़ा है। मैं पहले ही गर्म कर चुके थे इसीलिए। तो कढ़ाई वगैरह डायरेक्ट एल्युमिनियम का, कोई नॉन स्टिक वगैरह मैं यूज़, मेरा घर में है भी नहीं नॉन स्टिक का कढ़ाई, ना बर्तन, कुछ भी चीज़ नहीं है। मैं गैस पे खाना बनाती थी तो फिर ये लाई हूँ तो इस पे बनाती हूँ, तो डायरेक्ट ऐसे रख देती हूँ। थोड़ा जैसे कि इसका जो पेंदा होता है ना, चपटा नहीं होता है ये कढ़ाई का, तो मैं पकड़ के इसे भूनती हूँ सब्जी वगैरह। बहुत ही अच्छे से हिलता भी नहीं है, कम बेसी करके इस तरीके से मैं खाना बना लेती हूँ, बन भी जाता है। तो अगर आपका मन है तो आप ये, मैं तो सजेस्ट करती हूँ, मैं कोई प्रमोट यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मुझे फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है जो मैं प्रमोट करूँगी, तो मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ। अगर मैं सजेस्ट कर रही हूँ अपनी तरफ से, एक एक्सपीरियंस दे रही हूँ कि जैसे कि आप इंडक्शन लाना चाहते हैं तो इंडक्शन के जगह आप ये इंफ्रारेड स्टोव बोलिएगा तो अच्छा रहेगा। इंडक्शन भी रहता है। अगर आपके घर में कोई सब कुछ स्पेशल बर्तन है ना इसके लिए कि नॉन स्टिक वाला यूज़ करते हैं वो बर्तन है, तब तो इंडक्शन ला सकते हैं। अगर आपके घर में नॉर्मली जैसे मेरा घर में बर्तन है वैसे ही आपके घर में है तो आप ये लाइएगा तो ठीक रहेगा स्टोव। ये इंडक्शन नहीं है, ये इंफ्रारेड स्टोव है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं अभी घी बनाऊंगी शाम में, इसलिए थोड़ा मलाई अभी इस तरीके से करके थोड़ा फ्रिज में रख दूंगी तो ये जम जाएगा। उसके बाद में मलाई बनाऊंगी, इसीलिए मैं इस पर डाल के इस तरीके से गर्म कर रही हूँ। तो आपका मन है, आपको जो पसंद है आप लाइए। मैं तो सब मेरे तरफ से बिल्कुल 100% में बता रही हूँ कि ये लाइएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसका एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत ही अच्छा, अभी तक 1.5 साल हो गया ना, अभी तक बिल्कुल एक बार भी ख़राब नहीं हो रहा। और हाँ, आप ध्यान देते होंगे कि ये जो स्टोव है तो इस पर ये जो शीशा है ना प्लेट पे वाइट कैसे हो गया, तो मैं ना पता है एक बार मैं 2000 पे कर दी थी और दूध ना इस पर गर्म हो रहा था, दूध बिल्कुल मतलब नीचे आ गया था बिल्कुल उबल के, इसीलिए ये बिल्कुल कितना भी मैं पोंछती हूँ ना तो ये जल के मतलब राख जैसा हो गया, लेकिन फिर भी ये अभी छूटा नहीं है, थोड़ा व्हाइट जैसा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देना, देखिए मैं इस तरीके से टच कर रही हूँ, कहीं पर भी मुझे झटका मार रहा है, कहीं पर भी। अगर आप गीले हाथ से भी टच करेंगे ना तो बिल्कुल झटका नहीं मारेगा, मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गीला हाथ भी करके दिखा रही थी आपको, लेकिन पता नहीं वो क्लिप कट गया या है, थोड़ा आगे देखिएगा। ये देखिए इस तरीके से कहीं पर भी आपको झटका नहीं लगेगा, मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा हाथ गीला करके आई हूँ पानी से और यहाँ पे टच कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा और इधर करती हूँ, ये देखिए कहीं पर भी अगर वहाँ पे जहाँ पे जल रहा है ना वहाँ पर भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये बेकार नहीं करता है, झटका नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप इसे स्टोव को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टोव है। बंद करना होगा तो डायरेक्ट आपको नहीं बंद करना है पावर बटन से, आपको क्या करना है ना, पावर स्विच से बिल्कुल नहीं बंद करना है। यहाँ पे पावर आपको दबा के रख देना है, ऐसे ऐसे चलते रहेगा, धीरे धीरे हन हन की पंखे की आवाज़ आएगी, उसके बाद धीरे धीरे ना यहाँ पे लाइनिंग आएगा, 4 लाइनिंग डॉट डॉट आएगा, तो फिर आप डॉट डॉट आएगा तो आप जानिएगा कि ये बंद हो चुका है, तो स्विच को बंद कर देना। यानी जो होता है ना ये थोड़ा गर्म रहता है, बहुत देर तक गर्म रहता है, इसीलिए ये ठंडा होगा तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो आपको बंद करना होगा तो सिर्फ पावर बटन को दबा देना है, उसके बाद छोड़ देना है, फिर पंखे की आवाज़ बंद हो जाएगी तो आप स्विच को बंद कर देना है। अगर दोबारा चालू करना है तो फिर वहीं से जैसे मैं अभी चालू की हूँ ना इसी तरीके से दोबारा चालू कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये चूल्हा है। ये देखिए मैं छोटा सा कटोरा चढ़ाई हूँ ना तो ये हिल रहा है, फिर मैं एक बार टच कर दूँगी तो ये फिर दोबारा नहीं हिलेगा। तो बहुत ही अच्छा आइडिया, आप इसे ले सकते हैं। मेरे